जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल 14 नंबर के सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार की है। दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। यानी उनके अंक को गुणा करिएगा तो आपको 18 आएगा। जब संख्या से 63 घटाया जाता है, जब संख्या से 63 हम लोग घटा लेते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तब संख्या का जो अंक है वो पलट जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। हल क्या करेंगे? सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, जब संख्या है तो इकाई अंक और दहाई अंक मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो अंकों की एक संख्या बोल रहा है। तो चलिए मानते हैं। माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। मान लिए संख्या बना लीजिए। तो संख्या हम लोग क्या बनाते हैं? संख्या हम लोग दहाई को 10 से गुना करते हैं और इकाई को जोड़ देते हैं, तो 10y + x हो गया आपका संख्या, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से सवाल पढ़िए। दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल 18, यानी इन दोनों के अंक को गुना करिएगा तो आपको 18 आ जाएगा। मान लीजिए समीकरण 1। फिर जब संख्या से 63 घटाया जाता है, संख्या क्या है? 10y + x। 63 घटा लिए हम लोग तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या का अंक पलटा दीजिए। तो यहाँ 10y + x है, इकाई अंक को यहाँ दीजिए और दहाई अंक को यहाँ दीजिए, तो 10x + y कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 10y + x, इसको इस साइड ले आइए, माइनस क्या हो जाएगा? -10x - y। इस 63 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में 63 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 10y में से एगो y जाएगा तो बचेगा 9y। यहाँ 10x में से एगो x जाएगा तो बचेगा 9x, लेकिन माइनस में क्यों? क्योंकि बड़का में माइनस लगा लेते हैं। भिन्न चिन्ह रहता है तो घट जाता है, चिन्ह हम लोग बड़का का देते हैं, यानी बड़का का होता है। -9x बराबर में है 63। इनको सीधा करिए, माइनस कॉमन लीजिए। तो जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका -9 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला प्लस, यानी माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस हो गया प्लस, तो x हो गया प्लस में। अब इसमें माइनस नहीं है, प्लस है, तो माइनस कॉमन लेते यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी y हो जाएगा माइनस में। बराबर क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा आपका 63, ठीक है। तो x - y बराबर 63 बटे -9। तो -9 तो ये कट जाएगा 7 बार में। जब ये 7 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा x - y बराबर में क्या? -7। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस तो कटा नहीं है, नीचे में माइनस हम लोग लिखते नहीं है, हर ऋणात्मक होता नहीं है, तो माइनस को ऊपर भेज दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे? x बराबर इस जो है y को उस साइड भेजिए तो y प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा तो y -7 दे दीजिए, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 2 मत मानिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? यहाँ देखिए xy बराबर 18। तो x का मान क्या है? y -7। तो x के जगह रखिए y -7 इंटू y बराबर 18। क्यों? y तो पहले से ही है ना, तो गुना करिए, y गुना y² -7y बराबर में है 18। इस 18 को इस साइड ले आइए, y² -7y -18 बराबर में 0। तो देखिए गुणा करने से 18, जोड़ने या घटाने से 7, तो 9 गुना 2 18, 9 में 2 गया 7, माइनस में 7 है तो बड़का को माइनस में मान लेंगे। y² प्लस में 2y माइनस में 9y माइनस में 18 बराबर में 0। देखिए ये जो है माइनस में 9 दूना 18 प्लस माइनस माइनस,
भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का माइनस आ गया, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या रहा है, देखिए y दोनों में कॉमन है तो y ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या, एगो y, 2 है तो एगो लिए, एगो बच गया, प्लस 2 नहीं लिए कॉमन, y कॉमन लिए तो 2 बच गया, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y तो मिल नहीं रहा है, 9 मिल रहा है, तो -9 कॉमन ले लीजिए। जब -9 कॉमन लेने के यहाँ क्या बचेगा, केवल y, यहाँ माइनस होगा कि प्लस, प्लस होगा, क्यों, जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस गुना माइनस करेंगे तब ना फिर से माइनस होगा, तो 9 से भाग देंगे तो 2 बार में लग जाएगा, बराबर 0। दोनों डिब्बा समान है, गुणनखंड सही है, तो एगो डिब्बा के अंदर वाला, एगो डिब्बा के बाहर वाला, यानी y - 9 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, y + 2 बराबर 0, तो y बराबर -2, उसी प्रकार से y - 9 बराबर 0, तो y बराबर 9, ठीक है। अब देखिए, अब लोग y बराबर 9 लेंगे या y बराबर -2 लेंगे, तो हम लोग जानते हैं y बराबर 9 लेंगे, हम लोग प्लस वाले को लेते हैं, ठीक है। तब देखिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 यहाँ पे है ना, देखिए लिखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x y बराबर में 18, तो y का मान कितना है 9, तो x गुना y का मान 9 बराबर में 18, तो x बराबर 18/9, कट के क्या आ जाएगा 2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 9। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, देखिए संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या हम लोग क्या माने हैं, देखिए तो 10y + x, 10y + x बराबर 10 गुना y का मान देखिए तो कितना है 9, 10 गुना 9 प्लस x का मान देखिए 2, तो 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 10 गुना 9 90 प्लस में 2 बराबर में 90 2 92, यही होगा आपका आंसर, क्या नंबर का, 14 नंबर का आंसर आप लोग को कितना होगा, तो 92 आंसर होगा 14 नंबर का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 14 को, अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल को हल कर लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।